हेलो नर्सिंग गुरुकुल फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। और प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई थिंक सबकी प्रिपरेशन मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने क्या कर लिया था, पीडियाट्रिक का कुछ एमसीक्यूज कर लिए थे। तो आज का जो सेशन रहने वाला है उसमें भी अपन क्या करेंगे, पीडियाट्रिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, और एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसका क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे सभी एमसीक्यूज को। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो मैं बता दूं हमारा वही कि जो हमारे लास्ट ईयर जो टॉपर्स थे, क्या थे हमारे लास्ट ईयर जो टॉपर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि टॉप किया था। कहाँ से? नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ के उन्होंने क्या किया था, टॉप किया था। और अगर आप भी क्या करना चाहते हो, टॉपर्स बनना चाहते हो, तो आज ही क्या करें, नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारा कोर्स परचेज करके आज ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपको टॉपर्स बनना है, हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ क्या करना है, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है और पढ़ते रहना है। और अगर बात करें कि अगर आप एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन प्रिपरेशन कर रहे हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको क्या मिलेगा, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग से बैच और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग से बैच मिलेगा, जिसमें जिनका क्या नाम रहेगा, आरंभ बैच रहेगा, जिसमें सेम फैकल्टीज़ रहेगी आपकी, ठीक है? सेम फैकल्टीज़ रहेगी, जिसमें वो कुछ फीचर्स आप क्या मिलेंगे, आपको वो फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे इसमें? आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? रिकॉर्डेड कोर्सेज़ यहाँ पे देखने, रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर्स और उसका सॉल्यूशन, टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। और जो अगर स्टूडेंट ने क्या नहीं किया है, बाय नाउ नहीं किया है, मतलब बाई नहीं खरीदा नहीं है, परचेज़ नहीं किया है जो हमारा बैच है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टेस्ट ही आपको क्या रहने वाला है, बिल्कुल फ्री। आपको अगर ये बैच आप जॉइन कर लेते हो, उसके साथ आपको क्या नहीं मिलेगा, अलग से टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ़ ये बैच नहीं लेना और सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ ही लेनी है, तो वो भी हमारे ऐप में क्या है, अवेलेबल है। चाहे आप आरयूएचएस से एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, एमपी से, यूपी से, एम्स से या किसी भी स्टेट से आपको एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है, तो सभी स्टेट के लिए टेस्ट सीरीज़ और बैच लॉन्च हो गया है, ठीक है? लॉन्च कर दिया है, प्रॉपर क्लासेस चल रही है, प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं और प्रॉपर टेस्ट देने हैं। तो चलिए आज का टाइम वेस्ट किए बिना हम आज का सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो वो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन इज। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का? क्या वो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या मिनिमल चेंज डिजीज है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, या पाइलोनेफ्राइटिस है? तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को टाइप दीजिए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं होता। पाइलोनेफ्राइटिस से क्या नहीं होता, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, मिनिमल चेंज डिजीज। तो मोस्ट कॉमन कॉज पूछे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, तो मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम का चाइल्ड के अंदर वो क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, मिनिमल, क्या, मिनिमल चेंज डिजीज, मिनिमल चेंज डिजीज वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंजेनाइटल एनोमली इज करेक्टराइज्ड बाय ब्लूइश डिस्कलरेशन, मतलब क्या है, एट बर्थ डिजीज कंडीशन। कंजेनाइटल का मतलब क्या होगा, एट बर्थ, और एनोमलीज या आप बोल सकते हो डिफेक्ट, डिजीज कंडीशन, ठीक है, वो क्या है, एट बर्थ प्रेजेंट है, एट बर्थ प्रेजेंट है और उसके साथ साथ क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को ब्लश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है। और वो कब रिलीफ होता है, स्क्वेटिंग पोजीशन पे रिलीफ होता है। अब स्क्वेटिंग पोजीशन क्या होगी, स्क्वेटिंग पोजीशन बोल सकते हैं अपन नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन पे। अब बात करें किसकी, ब्लश डिस्कलरेशन किस में देखने को मिलता है, ब्लश डिस्कलरेशन का मीन क्या होता है, साइनोसिस। साइनोसिस किस में देखने को मिलता था, वो देखने को मिलता था सीएचडी के अंदर। सीएचडी का क्या था, टाइप था, सीएचडी बोले तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्लश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। अब ब्लश डिस्कलरेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट आंसर क्या रहने वाला, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट।
क्या आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरिटोलॉजी ऑफ फेलोट, पैटेंट डक्टस आर्टरीज। सबसे पहले तो बात करेंगे वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वो क्या है? एसाइनोटिक डिजीज कंडीशन है, एसाइनोटिक डिजीज। अब बात कर ले कि एसाइनोटिक के अंदर कौन कौन से आता है। वीएसडी आता है, एएसडी आता है यानी आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट आता है, उसके साथ पीडी आता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस आता है। तो वीएचडी तो नहीं रहने वाला है। क्यों? क्यों? ये तो क्या है? एसाइनोटिक डिजीज कंडीशन, इसमें ब्लश डिस्कलरेशन प्रेजेंट नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्या रहता है इसमें? एएचडी, एएचडी भी क्या है? एसाइनोटिक है। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस ये भी क्या है? एसाइनोटिक है। अब बचा कौन सा? टेरेटोलॉजी ऑफ फेलोट। टेरेटोलॉजी ऑफ फेलोट क्या है? साइनोटिक है। और साइनोटिक इसमें क्या होता है कि जो भी क्या रहता है, डिस्पनिया की कंडीशन होती है, ठीक है? वो रिलीफ करने के लिए क्या की जाती है? स्क्वेटिंग पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? टेरेटोलॉजी ऑफ फेलोट। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैक्सीन गिवन इंट्राडर्मली इन चिल्ड्रन इज। मतलब ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो चिल्ड्रन के अंदर इंट्राडर्मली दी जाती है, आईडी दी जाती है? क्या ओपीवी? ओपीवी तो कैसी जाएगी? ओरल। बात करें हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी आईएम, बीसीजी इंट्राडर्मली, और पेंटावेलेंट वैक्सीन ये आईएम। आईएम, एक सेकेंड। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बीसीजी। क्या रहेगा इसका आंसर? बीसीजी यहाँ पे इंटरडर्मली रहने वाला है। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। ए चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम कॉमनली हैज व्हिच क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। मतलब एक चाइल्ड है जिसके अंदर क्या है? डाउन सिंड्रोम है। तो इसमें कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी? क्या वो ट्राइसोमी 13 देखने को मिलेगी, ट्राइसोमी 18 देखने को मिलेगी, ट्राइसोमी 21 देखने को मिलेगी, या मोनोसोमी एक्स देखने को मिलेगी? तो मैं बता दूं, डाउन सिंड्रोम के अंदर, इसके अंदर डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है? ट्राइसोमी देखने को मिलती है। ट्राइसोमी भी किस क्रोमोसोम की देखने को मिलती है? 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी यहाँ पे देखती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 21। ट्राइसोमी 21 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिर्स्प्रंग डिजीज इज। अब हिर्स्प्रंग डिजीज के अंदर क्या मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है? तो हिर्स्प्रंग डिजीज क्या होती है? हिर्स्प्रंग डिजीज के अंदर क्या होता है? गैंग्लियन सेल, गैंग्लियन सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। गैंग्लियन सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है रेक्टोसिग्मोइड कॉलोन के अंदर। किसके अंदर? रेक्टम, रेक्टोसिग्मोइड कॉलोन के अंदर। रेक्टोसिग्मोइड कॉलोन के अंदर क्या होती है? ये गैंग्लियन सेल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? रिबन लाइक स्टूल। क्या? रिबन लाइक स्टूल यहाँ पे देखने को मिलता है। रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ही क्या देखने को मिलती है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। क्या प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसके अंदर देखने को मिलती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या देखने को मिलती है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो एक आंसर तो ये कट गया। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलती है, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हिस्टोरिक डिजीज के अंदर तो देखने को मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है। और हिस्टोरिक डिजीज के अंदर बायलस वोमिटिंग देखने को मिलती है, और नॉन वायलस या प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग स्पाइरलिक स्टेनोसिस के अंदर। अब बात करें, गैंग्लियन सेल एब्सेंट होगी। गैंग्लियन सेल एब्सेंट होगी, होने से क्या होगा? क्या डिलेड पासेज ऑफ मिकोनियम, मिकोनियम होगा वो डिलेड पासेज होगा। ठीक है, पास आउट होगा डिले, बिल्कुल। क्यों? गैंग्लियन सेल एब्सेंट होगी तो वहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगा? वो क्या देखने को मिलेगा? एब्सेंट देखने को मिलेगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट एब्सेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा। चाहे स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा तो राइट आंसर क्या जाएगा? डिलेड पासेज ऑफ मिकोनियम, डिलेड पासेज ऑफ मिकोनियम। तो राइट आंसर हेमेचूरिया भी नहीं होगा, साइनोसिस भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डिलेड पासेज ऑफ मिकोनियम। मतलब पास आउट करने में जो भी क्या स्टूल है, पास आउट करने में क्या आएगी? डिफिकल्टी आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद इज ए मशीन लाइक मरमर। मतलब ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है? क्या
ऐसी कौन-सी डिजीज़ कंडीशन है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है? मशीन लाइक मरमर देखने को मिलता है। क्या वो वीएचडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर देखने को मिलता है? आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर देखने को मिलता है? या टेराटोलॉजी ऑफ फैलोट या पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर देखने को मिलता है? तो राइट आंसर क्या जाने वाला है इसके अंदर? राइट आंसर जानेगा मशीन लाइक मरमर। मशीन लाइक मरमर किसके अंदर? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? पीडीए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग ए साइनोटिक स्पेल। साइनोटिक स्पेल हो रहा है किसके अंदर? टेराटोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। टेराटोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर क्या हो रहा है? साइनोटिक स्पेल हो रहा है, तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? क्या प्लेस चाइल्ड इन प्रोन पोज़ीशन, क्या चाइल्ड को प्रोन पोज़ीशन प्रोवाइड करवाई जाएगी? नहीं। क्या ओरल फ्लूइड देंगे? नहीं। क्या ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्टेड करेंगे? नहीं। ऑलरेडी उसमें क्या है? डिस्पनिया की कंडीशन है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा तो उसमें रेस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन क्यों करेंगे? तो इसका राइट आंसर भी नहीं होगा ये। तो प्लेस चाइल्ड इन नी चेस्ट पोज़ीशन। अगर स्पेल हो रहा है, साइनोटिक स्पेल हो रहा है, तो चाइल्ड को उसको रिलीफ दिलाने के लिए क्या प्रोवाइड करवाएँगे? स्क्वेटिंग पोज़ीशन या नी चेस्ट पोज़ीशन यहाँ पे दिलवाएँगे। तो राइट आंसर नी चेस्ट पोज़ीशन या स्क्वेटिंग पोज़ीशन। क्लियर? चलो जी, क्लियर? चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉजेज़ रूमेटिक फीवर? मतलब ऐसा कौन-सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कॉज़ करता है? वो क्या कॉज़ करेगा? क्या कॉज़ करेगा? रूमेटिक फीवर कॉज़ करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है कि राइट आंसर रूमेटिक फीवर का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिएगा कि रूमेटिक फीवर का राइट आंसर क्या रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज़ इन्फेंटिस। मतलब ऐसी कौन-सी मोस्ट कॉमन साइट है जिसमें आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन्फेंट के अंदर दी जाती है? क्या वो डेल्टॉइड मसल है, डोर्सोग्लूटेल मसल है, वेंट्रोग्लूटेल मसल है, वास्टस लैटरलिस मसल है? तो बात करें राइट आंसर की, तो मोस्ट कॉमन साइट इन इन्फेंट के अंदर किसकी? आईएम इंजेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट, वो मोस्ट कॉमन साइट इज़ क्या रहती है? वास्टस लैटरलिसिस। लैटरलिसिस यहाँ पे राइट आंसर रहता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? वास्टस लैटरलिसिस यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। मोस्ट कॉमन साइट रहेगी आईएम इंजेक्शन की। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपकी स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए चाइल्ड विथ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। चाइल्ड के अंदर क्या है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी है। वो भी कैसी एक्यूट है, क्रोनिक नहीं है, और उसके साथ क्या है? एडिमा, स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो इन सब से वो सफ़र कर रहा है। तो वो किस डिज़ीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है? क्या एक्यूट मालन्यूट्रिशन है चाइल्ड के अंदर, और उसके साथ-साथ क्या है? एडिमा है, स्वेलिंग है। तो उसमें क्या डिज़ीज़ कंडीशन, क्या मेरास्मस देखने को मिलता है, क्वाशियोर-कोर देखने को मिलता है, रिकेट्स देखने को मिलता है, या स्कर्वी देखने को मिलता है? रिकेट्स और स्कर्वी, ये तो किसकी है? विटामिन डेफिशिएंसी है। क्वाशियोर-कोर और मेरस्मस ये किसकी है? प्रोटीन और एनर्जी मालन्यूट्रिशन है। ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है। मेरस्मस में क्या देखने को मिलती है? वास्टिंग मसल्स देखने को मिलती है, मतलब बिल्कुल पतला देखने को मिल रहा है। क्वाशियोर के अंदर ज़रूर मोटा देखने को मिलता है, उसमें ओबेस देखने को मिलता है, और वो भी एडिमा देखने को मिलेगा। तो एडिमा किसके अंदर? मेरस्मस के अंदर तो देखने को मिल नहीं मिलेगा, ठीक है। और रिकेट्स और स्कर्वी ये विटामिन से रिलेटेड है, डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये इसका मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? क्वाशियोर-कोर। तो एक्यूट मालन्यूट्रिशन और एडिमा सफ़र कर रहा है, एडिमा से सफ़र कर रहा है, चाइल्ड सफ़र कर रहा है, तो वो क्या रहने वाला है? क्वाशियोर-कोर रहने वाला है राइट आंसर। क्लियर? चलो जी। व्हिच डिज़ीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय द डीपीटी वैक्सीन? तो डीपीटी की फुल फॉर्म मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताई थी, अभी और बता देता हूँ। डी यानी डिप्थीरिया, क्या? डिप्थीरिया। पी यानी पर्टुसिस, पर्टुसिस। टी यानी टिटेनस। तो अब देख लो राइट आंसर क्या रहने वाला है। डी डिप्थीरिया तो है, टी पर्टुसिस तो है, टाइफाइड।
टाइफॉइड, टी एंड टाइफॉइड होता है या टिटनेस होता है? टिटनेस होता है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। टी यानी डिप्टीरिया। फर्स्ट ही क्या हो गया? डेंगू। आगे तो दो तो सही है, तो राइट आंसर ये भी नहीं रहेगा। फर्स्ट, अब नेक्स्ट बात करें, डिप्टीरिया तो सही है। पोलियो, पी यानी पोलियो, पोलियो नहीं होता, पर्टुसिस होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर? डिप्टीरिया, टिटनेस, डीपीटी। तो डीपीटी की फुल फॉर्म डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। तो राइट आंसर क्या देगा? डीपीटी वैक्सीन किसके लिए होगी? किसको प्रिवेंट करेगी? डिप्टीरिया को, पर्टुसिस को और टिटनेस को। चलो जी, अब बात करें कि द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन इन्फेंट्स। मतलब क्या है? जो इन्फेंट है उसके अंदर क्या हो गया है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ऐसा कौन सा अर्लीस्ट साइन है चाइल्ड के अंदर? ऐसा कौन सा साइन देखने को मिल रहा है? क्या वो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है, पल्सिंग फॉन्टेनल देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, या डायलेटेड पिपल्स देखने को मिल रहा है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर? बल्जिंग फॉन्टेनल्स यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। राइट आंसर क्या जाएगा? बल्जिंग फॉन्टेनल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डेफिशिएंसी डिजीज एसोसिएटेड विथ ब्लीडिंग गम्स इन चिल्ड्रन। मतलब ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है या डेफिशिएंसी डिजीज है जो किससे जुड़ी हुई है? वो ब्लीडिंग गम्स से जुड़ी हुई है। चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलती है। क्लियर? चलो, तो राइट आंसर क्या? रिकेट्स रहेगा, पेलेग्रा डिजीज रहेगी, स्क्रबी रहेगी, बेरी बेरी रहेगी। तो राइट आंसर कि क्या डेफिशिएंसी डिजीज है जो ब्लीडिंग गम से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? स्क्रबी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन चले। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ऑफ वूपिंग कप इज। वूपिंग कप किसके अंदर देखने को मिलता है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्टीरिया के अंदर, गॉर्डेटेला गॉर्डेटेला पर्टुसिस के अंदर, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के अंदर, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर। तो वुपिंग कप कोरिनीबैक्टीरियम डिप्टीरिया के अंदर नहीं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के अंदर नहीं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? गॉर्डेटेला पर्टुसिस, यानी पर्टुसिस डिजीज को ही दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? वुपिंग कप। किस नाम से? वुपिंग कप के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या जाएगा? वूपिंग कप जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इंटू ससेप्शन इन चिल्ड्रन कॉमनली प्रेजेंट इन विथ। मतलब इंटू ससेप्शन की कंडीशन है चाइल्ड के अंदर, तो ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा? तो क्या देखने को मिलेगा? तो इंटू ससेप्शन के अंदर क्या राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, करंट जेली स्टूल देखने को मिलता है, क्ले क्लड स्टूल देखने को मिलता है, या फ्रोटी स्टूल देखने को मिलता है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? करंट जेली स्टूल। तो राइट आंसर क्या जाएगा? करंट जेली स्टूल। करंट जेली स्टूल किसके अंदर? इंटू ससेप्शन के अंदर। इंटू ससेप्शन के अंदर करंट जेली स्टूल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। क्या? म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ क्या होता है? ब्लड भी क्या होता है यहाँ पे? प्रेजेंट होता है। ब्लड और म्यूकस दोनों देखने को मिलते हैं। वो किसके अंदर? करंट जेली स्टूल के अंदर देखने को मिलते हैं। चलो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कंजेनाइटल डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। मतलब ऐसी कौन सी कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जो किसकी कमी से? फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी से क्या होते हैं? अराइज होते हैं। तो वो कौन सा है? क्या वो गैलेक्टोसीमिया है? क्या वो गैलेक्टोसीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, विल्सन डिजीज है? तो राइट आंसर जाएगा कि फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या अराइज होता है? वो अराइज होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो राइट आंसर क्या जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया देखने को मिलेगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नॉर्मल एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज्ड बाय द एज ऑफ। मतलब क्या?
ऐसी कौन-सी एज है जिसके अंदर क्या होता है एंटीरियर फोंटेनल क्लोज़ होते हैं? सबसे पहले तो बात करूँ कि एंटीरियर फोंटेनल, बात कर ले एंटीरियर फोंटेनल की, तो फोंटेनल क्या होते हैं जो सूचर्स होते हैं, उनके बीच जो गैप पाया जाता है, ठीक है? ठीक है, उनके बीच जो गैप पाया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? फोंटेनल्स। मेनली 2 होते हैं एंटीरियर फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल। जो एंटीरियर फोंटेनल होता है, उसकी शेप कैसी होती है या उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रैग्मा के नाम से, और इसको लैम्ब्डा के नाम से जाना जाता है। पोस्टीरियर, इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप होगी ट्राइएंगुलर या ठीक है, ट्राइएंगुलर शेप्ड होती है या लैम्ब्डा शेप्ड होती है, लैम्ब्डा शेप्ड। अब बात करें एंटीरियर फोंटेनल जिसे प्रेग्मा बोलते हैं, उसको किस नाम से उसकी शेप क्या होगी? डायमंड शेप्ड। एंटीरियर फोंटेनल कब होता है क्लोज? 12 टू 18 मंथ की एज पे, 12 टू 18 मंथ पे। पोस्टीरियर फोंटेनल कब होता है? 6 वीक की एज पे, 6 वीक की एज पे। तो बात करें एंटीरियर फोंटेनल कब होगा? 2 टू 4 मंथ नहीं, 6 टू 8 मंथ में नहीं, ये तो इस पे तो पोस्टीरियर फोंटेनल क्लोज होगा 6 वीक। ओह सॉरी, सॉरी, गलत, मंथ मंथ देख लिया मैंने, वीक नहीं देखा, ठीक है? 6 टू 8 मंथ नहीं, गलत। पोस्टीरियर फोंटेनल कब होता है? 6 वीक पे, ठीक है। 12 टू 18 मंथ पे बिल्कुल राइट आंसर। 24 टू 30 मंथ पे नहीं। तो राइट आंसर एंटीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल क्लोज कब होता है? क्लोज होता है 12 टू 18 मंथ पे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। अगर ए चाइल्ड विथ मेनिंजाइटिस इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट, मतलब चाइल्ड के अंदर क्या है? मेनिंजाइटिस है, तो उसमें क्या मोस्ट लाइकली साइन देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा क्या? पॉजिटिव कर्निंग साइन देखने को मिलेगा, क्लैबिंग देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, पॉलीफेजिया देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या देने वाला है इसमें? पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या देखने को मिलता है इसमें? कर्निंग साइन यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट आंसर। तो मेनिंजाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन क्या? पॉजिटिव कर्निंग साइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। विच पीडियाट्रिक इमरजेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, मतलब पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, ठीक है, पीडियाट्रिक इमरजेंसी है जो किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होती है? सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा, ठीक, और इसमें इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलता है। क्या ब्रोंकाइटिस के अंदर, एपिग्लोटाइटिस के अंदर, या अस्थमा के अंदर, या न्यूमोथोरैक्स के अंदर? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? ब्रोंकाइटिस नहीं जाएगा, अस्थमा नहीं होगा, न्यूमोथोरैक्स नहीं होगा। राइट आंसर क्या जाएगा? एपी एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, एपिग्लोटाइटिस यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लें। द एंटीडोट यूज्ड इन पैरासिटामोल पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन इज, तो राइट आंसर अगर चाइल्ड के अंदर किसकी पॉइजनिंग है? पैरासिटामोल की पॉइजनिंग देखने को मिल रही है, तो इसका एंटीडोट, एंटीडोट क्या रहने वाला है चाइल्ड के अंदर? क्या वो नैलोक्सोन रहने वाला है, एट्रोपिन रहने वाला है, एंड एसिटाइलसिस्टीन रहने वाला है, या विटामिन के रहने वाला है? तो पैरासिटामोल पॉइजनिंग की एंटीडोट क्या रहने वाली है? जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एन एसिटाइलसिस्टीन। एन एसिटाइलसिस्टीन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर? चलो जी, प्रीवियस पहले भी बता दिया था। नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना कैसे है, अभी बता देता हूँ। प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है आपको, सर्च करके प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप मिल जाएगा इस लोगों का। डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। अपनी क्या करनी है? डिटेल्स फिल करनी है, नंबर, ईमेल आईडी, आपका नेम वगैरह सब कुछ फिल कर देना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी के साथ आप क्या हो जाओगे? ऐप के अंदर लॉगिन हो जाओगे, और यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन आएगा। इसमें क्या करना होगा? सेमेस्टर एग्जाम, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में हो तो सेमेस्टर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में तो एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको जो भी कोर्स में एंटर होना है या परचेज करना है, वो कोर्स आपको बाय नाउ करना है। और आपको माई कोर्सेज में जाके क्या करना होगा? वो आपको कोर्स बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। तो आई थिंक आज का सेशन था वो सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करना सेशन कैसा लगा। और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे सेशन आने वाले हैं, एमसीक्यू सेशन। प्रत्येक सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग सेशन आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर जिन स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो कम्प्लीटली टेस्ट देने हैं। तो जो आपको क्या करेंगे, आपको
एक टॉपर बनाने के लिए ग्रो करवाएँगे, ठीक है? और बैच ले रखा है, उसमें टेस्ट सीरीज़ भी है अवेलेबल, तो आपको क्या करना है कंप्लीटली थ्योरी क्लासेस करते रहनी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करती रहनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए नर्सिंग गुरुकुल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।